Welcome to Nation Next. This is Radhika Dhawad, and today I'm in conversation with some disgruntled Congress young leaders who are unhappy with their leadership for not fielding senior Congress leader Nitin Raut from Ramtek. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. नितिन राउत नॉमिनेशंस फाइल नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें AB फॉर्म नहीं मिला, तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? AB फॉर्म नहीं मिला ये इशू नहीं है। द थिंग इज़ कि नितिन राउत का नाम पूरे रामटेक लोकसभा से हर एक यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी बोलो, कांग्रेस का पदाधिकारी बोलो, सब चाहते थे कि नितिन राउत को टिकट दिया जाना चाहिए। नितिन राउत को नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मुकुल वासनिक को भी इसमें टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन जो लोकल लीडरशिप है या प्रदेश की लीडरशिप है, अशोक राव चौहान जी बोलिए, हाँ, उन्होंने क्या सोच के डिसाइड किया, जो यहाँ पे गजभिये जी, किशोर गजभिये जी का नाम सामने आया, ये शॉकिंग है सभी के लिए। और आज हम आपके पास में हैं, हम लोग यहाँ पे अपना विरोध एक तरह से दर्शा रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि जो कैंडिडेट मिला है रामटेक को, हाँ, वो उतना प्रॉपर नहीं मिला है। आज कोई भी यूथ, कोई भी पदाधिकारी अगर काम करता है कांग्रेस में तो भी चाहता है कि हमें एक फाइटिंग कैंडिडेट मिलना चाहिए। उसके लिए हर एक युवा जी जान से अपनी मेहनत करता है, काम करता है और अपनी पार्टी को, कैंडिडेट को चुन के लाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से लीडरशिप यहाँ पे दिखी है और उनके जो डिसीजंस आए हैं वो कहीं ना कहीं मतलब सभी युवाओं को निराश करने वाली बात है। उसमें आज जो एक मतलब मनोबल रहता है, हाँ, वो थोड़ा कम हो गया है। हालांकि अभी भी हम काम करने के लिए तैयार है, काम करेंगे और राहुल जी के साथ में हम सभी राहुल जी को मानते हैं, राहुल जी की लीडरशिप में काम करते हैं, तो हम पूरी ताकत राहुल जी को देने के लिए काम करेंगे। चुन के लाएंगे हम अपने कैंडिडेट को। लेकिन अगर डिसीजन अगर एक अच्छा रहता था लोकल लीडरशिप का, और उन्होंने अगर युवाओं को और जो रामटेक मतदार संघ की आवाज़ है, जो आम जनता भी बोल रही है, उनकी आवाज़ को लेके अगर एक टिकट दिया गया रहता था तो डेफिनेटली हमारी नागपुर की भी सीट चुन के आती थी और रामटेक की भी सीट चुन के आती थी, क्योंकि ये दोनों जिला एक ही है, नागपुर जिला है। और इन दोनों जिलों में अगर अच्छा कैंडिडेट रहता, नो डाउट नाना पटोले जी नागपुर से बहुत अच्छे कैंडिडेट है, उनके लिए तो पूरी टीम अच्छे से काम कर रही है। लेकिन रामटेक में भी अगर अच्छा नितिन राउत जी जैसा अगर अच्छा कैंडिडेट दिया गया रहता था तो एक बूस्टअप पूरा नागपुर और रामटेक में दोनों जगह पे मिला रहता था। पर कुछ पार्टी लीडर्स का ये कहना है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है? अब ये जिन्होंने कहा कॉन्स्पिरेसी, हाँ, हिडन ऑफ द स्टोरी क्या है वो तो हमें नहीं पता है। हम तो इतना जानते हैं कि जो कैंडिडेट हमें चाहिए था नितिन राउत जी, आज नितिन राउत जी को नाम की और पहचान की ज़रूरत नहीं थी। वो रामटेक में, नागपुर में कहीं पे भी आज जाते थे उनको बच्चा बच्चा जानता था और उनको चुन के मेहनत करते थे, लाते थे। लेकिन आज जो किशोर गजभिये, जो टिकट दिया गया किशोर गजभिये जी को, आज उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज राहुल गांधी को विनेबिलिटी फैक्टर को ही इंपॉर्टेंस देना था, ऐसे कोई कांग्रेस लीडर चाहिए था जो वहाँ से जीत कर ही आए। तो क्या आपको लगता है कि नितिन राउत ही वहाँ से जीत कर आ सकते हैं, और क्यों जीत कर आएंगे? जो कांग्रेस के मतदार संघ है वहाँ पे सीटें बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनकी एक सोच थी कि रामटेक लोकसभा जो है वहाँ पर नितिन राउत जी जो एक परफेक्ट कैंडिडेट थे वहाँ के लिए, क्योंकि वो भली भाई वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ के गांव जिले सभी वहाँ वाकिफ़ है। अगर वहाँ से उनको टिकट देती जाती तो वहाँ से वो श्योर ही जीत के आते। वहाँ के लोगों की अपेक्षा थी कि डॉक्टर नितिन जी राउत इन्हें वहाँ से टिकट मिला जाए, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों की वजह, अंदरूनी कारणों की वजह से उनको टिकट नहीं दिया। आखिरी वक्त में उनका, जैसे कल हम जब नॉमिनेशन भरने गए थे, डॉक्टर नितिन राउत जी साहब जो है उन्होंने किशोर गजभिये के साथ में फॉर्म भरा, लेकिन बाद में 12-1 बजे के दरमियान उनको हाईकमान दिल्ली से फ़ोन आया कि भाई आप भी अपना नॉमिनेशन भरिए। तो उन्होंने तैयारी की, लेकिन आखिरी वक्त में महाराष्ट्र प्रदेश जो AB फॉर्म आता है वो उनको नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं भरा। लेकिन राहुल जी गांधी की सोच थी कि डॉक्टर नितिन राउत जी रामटेक से लड़े, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नागपुर और रामटेक, अगर नितिन राउत जी रामटेक से लड़ते तो नागपुर में उसका जरूर फ़ायदा होता था और दोनों सीटें जीत के आने का पूरा चांसेस था। किशोर गजभिये जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं रामटेक से, उन्हें अभी फील किया है, तो आपको क्या लगता है कि उनके जीतने के कितने चांसेस हैं? सिचुएशन ऐसी है कि किशोर गजभिये जो वहाँ पे प्रेजेंट किया गया कैंडिडेट कांग्रेस का है, ठीक है, लेकिन एज पर कंपैरिजन अगर किशोर गजभिये और नितिन राउत को करते तो आज 60-40 का रेशियो आता था। आज वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के पहले ही
वहाँ के जो रनिंग खासदार थे वो चेक कर रहे थे कि नितिन राउत जी फॉर्म भर रहे हैं क्या। उन्होंने 3 बार आके चेक किया और लोगों से जानकारी ली। इसका मतलब ये समझ में आता है कि नितिन राउत जी वहाँ एक परफेक्ट कैंडिडेट थे जो आज वहाँ से रामटेक और नागपुर दोनों लोकसभा को जिता के ला सकते थे। किशोर गजभिये जी जिस तरीके से आज उनको कार्यकर्ता ढूंढना पड़ेगा, जिस तरीके से उनको आज बूथ टू बूथ लोगों से मिलना पड़ेगा, आज इस चीज़ को कोई भी नहीं कह सकता कि उनका कैसा विषय रहेगा। लेकिन कार्यकर्ता तैयार है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए हम तैयारी है और प्रचार करेंगे और लड़ेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो आपसी लड़ाई जो उन्होंने आज नितिन राउत साहब के साथ में जो किया, ये गलत हुआ। हम सभी युवा कांग्रेस की तरफ से और वहाँ की जनता से वो हमने पूछा तो उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे नितिन राउत साहब श्योर है और वो जीतेंगे। हम खुद घर से निकलना चाहते थे और नितिन राउत जी को वोट करेंगे, परंतु आज जो ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आपस में लड़ाई की वजह से जो भी हुआ, फिर भी गजभिये जी के लिए हम काम करेंगे और उन्हें कोशिश करेंगे जिताने की। पर ऐसा कहा गया था कि हमें ऐसा बताया गया था कि आप लोग NSUI वर्कर्स भी किशोर गजभिये के लिए काम नहीं करने वाले बिकॉज आप लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। क्या ये सच है? डिसअपॉइंटेड तो है, परंतु हम राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ में, हम राहुल गांधी को मानने वाले। प्रदेश और लोकल लेवल पे जो भी राजनीति होंगी, लेकिन हम राहुल गांधी का हाथ मजबूत करेंगे। उन्हें हमें PM बनाने का हमने कसम खाई है और हम उसी मोटो को लेके चल रहे हैं और आगे उन्हें हर सीट को, हमारी एक छोटी से छोटी सीट, हर विधानसभा की सीट, हर लोकसभा की सीट हमें जितानी है, ये हमारा प्रण है। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन अभी चल रही है कांग्रेस की अगर हम बात करें तो। जैसे पहले चंद्रपुर से विशाल मुत्तेमवार को फील किया था, उसके बाद विनायक बांगड़े को किया था और अभी फाइनली उन्होंने सुरेश धानोरकर को फाइनलाइज किया है। तो आपको क्यों लगता है कि इतनी कन्फ्यूजन किस बात की है? ऐसा है कि पार्टी डिसीजन लेती है, पार्टी पहले चेक करती है। कुछ नेताओं का आपसी गुटबाजी रहती है, हर नेता चाहता है कि मेरे आदमी को टिकट मिले, ये हुआ। पर आखिर में जो डिसीजन होता है, जो राहुल गांधी जो हाईकमांड लेती है, वो डिसीजन सबको मान्य करना पड़ता है। और हम लोग युवक कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता लोग हैं, जो डिसीजन आएगा ऊपर से उसको हम फॉलो करते हैं। और जो नागपुर के युवा हैं, इन्होंने सपना देखा है और हम लोग ने कसम खाई है कि हम राहुल गांधी जी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएं। उसी प्रधानमंत्री पद के लिए आज हम लोग पूरे युवा एक साथ मिल के नागपुर में नाना पटोले जी के लिए, चंद्रपुर में धानोरकर जी के लिए और साथ साथ रामटेक में हम लोग किशोर गजभिये जी के लिए भी कोशिश करेंगे कि उनको जिताने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कि हु इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड आपको अगर कोई मैसेज पहुंचाना होगा राहुल गांधी को तो आप क्या पहुंचाएंगे? हमारी राहुल जी की सोच विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की है। डॉक्टर नितिन राउत जी एज अ मिनिस्टर महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें एक एक लोग पहचानते थे, उसके बावजूद उनकी टिकट क्यों काटी गई ये हमें नहीं पता। किंतु अगर उनको टिकट मिली रहती तो जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो नागपुर में, जिसकी संकल्पना नितिन राउत ने की है, अगर वो रामटेक लोकसभा से कैंडिडेट होते तो शायद शिक्षा स्तर भी बढ़ता। किशोर गजभिये बहुत ही नए हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं स्टेट की जो लीडरशिप है, जिनके हाथ में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को सही तरीके से चला नहीं पा रहे। क्योंकि अगर वो सही तरीके से चला पाते तो नितिन राउत जैसा पढ़ा लिखा उम्मीदवार, क्योंकि उन्हें ग्राउंड लेवल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर काम करने का अनुभव है, जो अनुभव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है संगठन को और किसी पद को चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको दंड देना राहुल जी ने देना चाहिए। नहीं तो फिलहाल हम बहुत रोष में हैं और आगे अगर राहुल जी के आदेशों का जो भी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ हम मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। As we can see, these young Congress leaders are visibly upset for not fielding Dr. Nitin Raut from Ramtek. But one thing is for sure, they certainly want Rahul Gandhi to become the next Prime Minister, and for that they are ready to do everything. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.